क्लास 5 विषय संस्कृत पाठ 5 धातु रूपाणी। आप लोगों को 4 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज 5 लेसन धातु रूपाणी हम समझाने जा रहे हैं। यह व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित इसमें सारी बातें हैं कि धातु रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, प्रत्यय इत्यादि सब के विषय में हम समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। धातु के विषय में हम समझा रहे हैं कि धातु क्या है। तो सबसे पहले धातु का मतलब कि क्रिया में ही धातु रूप का प्रयोग होता है और शब्द रूप से शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो जिस शब्द से किसी काम होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पठती माने पढ़ता है, लिखती माने लिखता है आदि। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ती का पठ धातु हुआ, लिखती का लिख धातु हुआ, गच्छति का गम धातु हुआ, पश्यति का दृश्य धातु हुआ। इस तरह से सभी धातुएं हैं और उस धातु के आधार पर मूल धातु में हम लोग प्रत्यय लगा करके तीता यंती इत्यादि जोड़ करके हम लोग धातु का रूप बनाते हैं। मूल धातु पठ गम लिख इत्यादि है और उसमें प्रत्यय लगा करके हम लोग क्रिया के धातु के रूप हम लोग बनाते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति इत्यादि। तो धातु रूप ही शब्द के साथ मिलकर वाक्य बनाते हैं। जैसे बालिका पठती, तो शब्द मिल गया बालिका, क्रिया हो गया पठती, तो पठ धातु हो गया, उसमें ति प्रत्यय लगा कर हम पढ़ती बना लिए। तो इस तरह से हम लोग शब्द रूप और धातु रूप को मिला करके हम लोग एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे बालिका पठती। तो इसमें आप लोगों की किताब में दिया गया कुछ विशेष बात कि धातु रूप लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। धातु रूप जो है क्रिया जिसको कहते हैं, पढ़ती मन पढ़ता है, गच्छति मन जाता है, पश्यति मन देखता है, इसमें चाहे वह स्त्रीलिंग का प्रयोग हम लोग शब्द रूप में करें या पुल्लिंग में करें या नपुंसक लिंग में करें, किसी भी शब्द रूप में करें, लेकिन हम लोग लकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लिंग बदल जाने से क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। धातु रूप या क्रियापद का काल लकार कहलाता है। जैसे संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं इत्यादि। इस तरह से लकारें बहुत हैं। अभी आप लोग 5 क्लास इसलिए ज़्यादा समझाना भी ठीक नहीं है, आप लोग स्वयं को समझ जाएंगे, अगले चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो धातु रूप या क्रियापद पुरुष के अनुसार ही चलते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे आप लोग इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं आप लोग, उस तरह से इसमें भी है। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। जैसे स, सा, तत्। स पुल्लिंग में, स माने वह, सा माने वह स्त्रीलिंग में, और तत् माने वह नपुंसक लिंग में। ये हो गया प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष बात को सुनने वाले को हम कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम का संस्कृत होता है त्वम। और उत्तम पुरुष किसी बात को कहने वाला हो, जैसे मैं, अहम, मैं का संस्कृत होता है अहम। तो धातु में तिंग प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप बनते हैं, जो पहले भी हम आप लोगों को समझा दिए हैं। आप लोगों को ऐसे जनरल में हम लोग समझाते हैं कि तीता यंती सीथ थ आमी आवह याम। किसी भी धातु में तीता यंती सीथ थ आमी आव आम 9 शब्द हुआ। तीता यंती प्रथम पुरुष, सीथ थ मध्यम पुरुष, आमी आवह आम उत्तम पुरुष। ये 9 शब्द हुए। तो किसी भी धातु मूल धातु में ये शब्द जोड़ देने से प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्रमशः उत्तम पुरुष तक बन जाता है। इसको हम संस्कृत में तिंग प्रत्यय कहते हैं। इसको हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय अगर उसको हम संस्कृत में बोलेंगे तो तिप्त झी, सिप्त स्थ और मीप वस मस,
इस तरह से संस्कृत में प्रत्यय हुआ और उसको हम लोग हिंदी में समझाते हैं तीतयंती सीथथ आमी आव आमा। इस तरह से आप लोगों को हम धातु रूप के विषय में समझाए और शब्द और क्रिया के विषय में समझाए। अब अगले दिन तिंग प्रत्यय के विषय में आप लोगों को समझाएंगे और क्रियापद शब्द रूप सहित समझाएंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। आप लोग पेज नंबर 48 यानी 48 पेज में भी दिया गया है तीतयंती सीथथ और वदति वदता वदंती अगले पेज में है। इसको आप लोग कम से कम याद कर लेंगे ताकि समझाने में मुझे तो कठिनाई नहीं होगी और आप लोग भी समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।